हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट हॉर्स ट्रेडर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट मंडे के दिन जो है निफ्टी का क्या बिहेवियर हो सकता है, निफ्टी में हम लोगों को किस साइड का जो है मूव देखने को मिल सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को आज की अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड किया हुआ है। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है, क्लोजिंग पॉइंट के पास अगर ओपन होती है, तो फिर हम लोगों के लिए ग्रीन जोन यहाँ पे जो है मार्क किया हुआ था, जो कि ग्रीन जोन का काम हो चुका है। तो वो ग्रीन जोन जो है हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया है। मैंने ग्रीन जोन हम लोगों का मार्क किया हुआ था, तो ग्रीन जोन के पास से हम लोगों को जो मैंने बताया था कि एक बार मार्केट ट्रैप करेगी, फिर उसका जो है अपसाइड की मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है। बट इस जगह पे जो है मार्केट एक बार ट्रैप तो यहाँ पे की, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान किया था, जिसमें हम लोगों का जो है आज एसएल हिट हो चुका है, जिसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाकर के देख लीजिएगा कि एसएल जो हम लोगों का हिट हुआ है उसमें कितने रुपए का जो हम लोगों का आज लॉस हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि मंडे के दिन हम लोगों को किस तरह का जो है मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जो है मंडे के मूवमेंट के बारे में यहाँ पे जो है सारी एनालिसिस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, अगर एक भी पॉइंट यहाँ पे आप मिस करते हैं, एक भी लेवल को मिस कीजिएगा, तो आपसे जो है बहुत ही बड़ा ट्रेड जो है मिस हो जाएगा मंडे के दिन, क्योंकि मंडे के दिन एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए जो है आप लोगों को वीडियो को देखनी है। चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो है लेवल मार्क कर लेना है। लेवल कौन कौन सा है, तो डे हाई हम लोगों को मार्क कर लेनी है यहाँ पे, फिर उसके बाद डीसी मतलब डे क्लोज मार्क कर लेनी है, फिर उसके डीएल डे लो हम लोगों को यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, फिर उसका जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन रही है यहाँ पे मार्केट में, वो हम लोगों को यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को किस किस तरह से जो यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस पॉइंट पे कहीं पे भी ओपन होता है इस जोन में, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले वेट करनी है या तो फिर मार्केट डीसी के पास आए या तो फिर हम लोगों के इस रेजिस्टेंस एरिया के पास है, क्योंकि इस पॉइंट के पास से देख सकते हैं एक अच्छी फॉल हम लोगों को दो कैंडल की जो अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो फिर से अगर इस लेवल के पास आती है, कोई बेयरिश कैंडल या पैटर्न बनती है, तो हम लोगों को जो है फर्स्ट टारगेट डीसी की देखने को मिल सकती है, और मंडे के दिन हो सके तो इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके डीएल तक भी हम लोगों को आती हुई दिख सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और इस लेवल के पास से अगर कोई बेयरिश कैंडल बनती है, तो अगर मार्केट यहाँ पे जो है गैप अप ओपन होकर के पहले डीसी को ब्रेक करती है, तो इस जगह पे रिट्रेसमेंट पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे लो को ब्रेक करेगी, हम लोग यहाँ पे डाउनसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट डीएल का होगा। अगर डीएल ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट इस जोन की देखने को मिलेगी, 24,890 की जोन है, ये लेवल हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, और थर्ड टारगेट 24,826 की लेवल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे गैप अप में दो ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, दोनों ही ट्रेड मैंने आप लोगों को बताया। और एक ट्रेड किस तरह से हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, डीसी को ब्रेक करके ट्रैप करके अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो अप साइड का ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हम लोगों को ये 25,000 की रेजिस्टेंस एरिया, बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस एरिया अभी जो है मार्केट की, क्योंकि साइक्लोजी नंबर भी है, साइक्लोजी नंबर का भी यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया आज मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी हुई है। तो इस लेवल के पास जो हम लोगों को बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को सेकंड टारगेट 25,050 की और थर्ड टारगेट 25,100 की देखने को मिल सकती है। तो गैप अप में हम लोगों को यहाँ पे तीन ट्रेड देखने को मिल सकती है, तीनों ट्रेड मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है इस जोन के पास, तो किस तरह से हम लोगों को ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होने का तो पहले मार्केट डीएल के पास या इस जोन के पास अप्रोक्स आती है, तो इस जगह से अगर यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन होता है अप साइड में, तो फिर हम लोग अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डबल बॉटम, फर्स्ट बॉटम यहाँ पे लगी, फिर थोड़ी सी पुल बैक लेके सेकंड बॉटम हायर हाई का फॉर्मेशन में अगर जाती है, तो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग जो यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट हम लोगों को डीसी की देखने को मिलेगी, सेकंड टारगेट 25,000 के रेजिस्टेंस एरिया की। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर अपर टारगेट के लिए जो हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ एक ही लॉट से जो है ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के पास जो है प्रॉफिट में अपना बुक कर लेता हूँ, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, जाकर के आप लोग जो है शॉर्ट्स वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, पहले मार्केट जो इस जोन के पास आई, उसके बाद यहाँ से जो अपसाइड का ट्रेड बना, तो हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो करके सबसे पहले यहाँ पे डीसी के पास जाती है और यहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनती है या बियरिश पैटर्न बनती है, तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। ये तीनों लेवल हम लोगों का जो यहाँ पे टारगेट की काम करेगी, जो कि फर्स्ट हम लोगों का डीएल हो जाएगा, सेकंड हम लोगों का 24,800 एंड 900 898 96 का अप्रोक्स ये जोन है। कौन जोन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट जो हम लोगों को 24,824 का लेवल देखने को
मिलने वाली है। सो सेकंड ट्रेड हम लोगों का किस तरह से प्लान होगा, गैप डाउन मार्केट ओपन होगी, डीसी के पास जाएगी, कोई बियरिश कैंडल बनेगी, तब डाउन साइड का ट्रेड प्लान हम लोगों को करना है, या तो फिर गैप डाउन ओपन होकर के जोन के पास आती है तो अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के जोन को ब्रेक करके यहाँ पे जो है लो को अगर मार्केट यहाँ पे निकालती है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट डीसी को ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोगों को क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है फिर डीसी को मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे रिटेस्ट में जैसे इस हाई को मार्केट निकालेगी हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं, जो कि हम लोगों का फर्स्ट टारगेट 25,000 का रहेगा, सेकंड टारगेट 25,050 का और थर्ड टारगेट 25,100 की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 टारगेट है, तीनों टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे ज़्यादातर जो हम लोगों को फोकस इस जगह से करनी है क्या चीज़ की, कि मार्केट यहाँ पे जो अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है, यहाँ देख सकते हैं इस लेवल के पास ट्रेंड मार्केट का चेंज हो चुका है इस स्विंग के पास से। तो यहाँ पे जो हम लोगों को ज़्यादा फोकस अप साइड के ट्रेड में जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि हायर हाई के फॉर्मेशन में जो है मार्केट यहाँ पे अप साइड अब यहाँ से जो है जा सकती है। सो यहाँ पे गैप डाउन अगर ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना है मैंने बता दिया, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन हो जाती है, नहीं ज़्यादा गैप अप और ना ही ज़्यादा गैप डाउन, तब किस तरह से ट्रेड करना है, तो इस जगह पे हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल करके आता है, जो यहाँ पे मार्केट 5 मिनट के मिनट में जो यहाँ पे टाइम स्पेंड की हुई है, ये जोन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट निकल करके आ जाता है। अगर इसके बीच में मार्केट यहाँ पे टाइम अगर स्पेंड करती है, जैसे यहाँ पे साइडवेज ओपन होती है फिर इसी जगह पे जो है मार्केट घूम रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, तब उस समय हम लोगों को जिस साइड का भी ब्रेकआउट आएगा उस साइड का हम लोगों को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए होगा, मार्केट जो है सिर्फ यहाँ पे जो है एसएल हंटिंग के लिए आएगी, तो उसी के बीच हम लोगों को स्कैल्पिंग करना है। जैसे डाउन साइड ब्रेक करती है तो डाउन साइड का एक छोटा सा स्कैल्पिंग करना है, अगर अपर साइड ब्रेक करती है तो अपर साइड एक छोटा सा स्कैल्पिंग करना है। अगर मार्केट इस जोन के 25,000 के ऊपर ओपन होती है तो फिर अच्छी मूवमेंट हम लोगों को अप साइड की देखने को मिलेगी। अगर इस जोन के नीचे इस जगह पे कहीं पे ओपन होती है तो हम लोगों को डाउन साइड की जो है मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसके नीचे ओपन होगी तो मार्केट पहले ऊपर के साइड जाएगी, सभी कोई कहीं यहाँ पे एसएल जो है हंट करेगी, फिर उसके नीचे के साइड आएगी। अगर मार्केट यहाँ ऊपर में ओपन होती है तो मार्केट पहले इस 25,000 के ऊपर जाकर के सभी रिटेलर लोगों को ट्रैप करेगी, फिर उसका जो है डाउन साइड आती हुई हम लोगों को दिख जाएगी। तो इस चीज़ का जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, फोकस करना है कि मार्केट जो है किस तरह से यहाँ पे बिहेव कर रही है। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन पे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये तीनों जो एरिया है, तीनों लेवल जो हम लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसी भी लेवल के ऊपर अगर ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके ऊपर ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल को नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है तो डाउन साइड का ट्रेड, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो डाउन साइड का ट्रेड, अगर इस लेवल के पास ब्रेकडाउन करता है तो डाउन साइड का ट्रेड। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो अप साइड का ट्रेड, नहीं तो यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड, नहीं तो इस लेवल पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से अप साइड का ट्रेड हम लोगों को प्लान करनी है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। अब लेवल कौन कौन सा लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे नीचे के लेवल है हम लोगों का 24,815 से लेकर के 24,833 का लेवल है, जो कि जोन हम लोगों का मार्क है। सेकेंड लेवल है 24,884 से लेकर के 24,904 का लेवल है। और थर्ड लेवल यहाँ पे हम लोगों का डीएल जो कि डेलो है। फोर्थ लेवल डीसी। और अपर लेवल की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 25,000 का साइक्लोजी नंबर है और साथ ही में रेजिस्टेंस एरिया भी है। 25,050 से लेकर के 25,058 तक हम लोगों की 8 पॉइंट का एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं नीचे के साइड क्लोजिंग करके रिट्रेसमेंट लेकर के एक अच्छी फॉल यहाँ पे की गई है। तो इसी तरह मार्केट यहाँ पे अगर जाती है तो फिर यहाँ पे जो है डबल टॉप का फॉर्मेशन करके एक अच्छी फॉल यहाँ पे मार्केट कर सकती है। सो इस सारे पॉइंट्स को जो आप लोगों को नोट कर लेना है कि किस तरह जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे बिहेव कर सकती है। कौन सा लेवल है तो 25,050 से लेकर के 25,060 तक, उसके बाद 25,093 से लेकर के 25,107 और DH हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है मंडे के मार्केट के लिए 25,144 की लेवल है। सो जितने भी लेवल्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके ऊपर कोई ये दो लेवल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। 25,200 से लेकर के ये लेवल है 25,203 3 पॉइंट का लेवल है। फिर उसका 25,240 से लेकर 250 तक की ये लेवल देखने को मिल रही है। और ऊपर ग्रीन जोन अभी हम लोगों का यहाँ पे एक्टिव है। ग्रीन जोन जो है अभी हम लोगों को यहाँ रिमूव नहीं करना है, नीचे वाला ग्रीन जोन का यहाँ पे काम हो चुका है। तो इस ग्रीन जोन को अभी हम लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेकर के चलनी है। कौन सा लेवल है ये तो 25,283 से लेकर 25,320 के लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है।
सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है और इस तरह के एनालिसिस वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, ताकि हम जैसी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे जो एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।